देखो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो, एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू प्लस 1/2 अंडर रूट 3 माइनस 3x² दिया गया है। एफ ऑफ 2/3 और एफ ऑफ 1/3 हमको निकालना है ना। देखो कैसे करना होगा जरा ध्यान दो। देखो हमें ये फंक्शन दिया गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, देखो एक्स बाई टू प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 3x²। एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, देखो यहां पर क्या हो गया 1/2 इंटू एक्स प्लस रूट 3 कॉमन लिया तो रूट 3/2 अंडर रूट 1 माइनस x², है ना। ऐसा कर दिया देखो हमने। अब देखो यहां पर ध्यान दो, जैसे कि अगर हम फार्मूला ध्यान दें, है ना, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का, है ना। या देखो एक काम किया जाए, हम देखो यहां पर एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। x को हम साइन थीटा मान लेते हैं, है ना। कई तरीके से देखो ये क्वेश्चन हो सकता है, 2-3 तरीकों से क्वेश्चन हो सकता है। देखो एक तरीका ये है कि जो आसान लग रहा है x को साइन थीटा मान लें। क्या हो जाएगा देखो 1/2 साइन थीटा प्लस रूट 3/2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा बोलो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा। देखो ध्यान दो, ये हो गया एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, देखो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन π/6 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस π/6। देखो ये क्या हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, देखो ये फार्मूला बन गया कॉस ऑफ ए माइनस बी का। देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो फार्मूला किसका बन गया बोलो कॉस ऑफ ए माइनस बी का। देखो हमें जो वैल्यू चाहिए f ऑफ 2/3 चाहिए, है ना। f ऑफ 2/3 की देखो हमको वैल्यू चाहिए। अब देखो ध्यान दो, cos इनवर्स cos थीटा को ऐसे cos इनवर्स cos को आपस में काट नहीं सकते, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ cos x हमेशा x नहीं होता, इसलिए इसको आपस में काट नहीं सकते। ध्यान दो, देखो अब यहां पर x बराबर साइन थीटा है। देखो हमें चाहिए क्या है, ये f ऑफ x हमने निकाला। देखो ध्यान दो f ऑफ 2/3 चाहिए, हाँ देखो हमें f ऑफ 2/3 चाहिए। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, जरा अगर हम ध्यान दें, थीटा को साइन इनवर्स x लिख सकते हैं वापस, चाहे तो लिख सकते हैं। देखो थीटा की वैल्यू देखो यहां से क्या हो जाएगी, देखो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो साइन इनवर्स x। तो हम यहां पर चाहे तो देखो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ साइन इनवर्स x माइनस π/6 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ऐसा लिख दिया क्योंकि हमें देखो ये पूरा का पूरा इन टर्म्स ऑफ x चाहिए था, मिल गया। अब देखो जैसे अगर हम f ऑफ 2/3 निकालते हैं, जैसे मान लो हमें निकालना क्या है, देखो यहां से हमें निकालना है f ऑफ 2/3, तो x की जगह 2/3 रखो, तो cos इनवर्स 2/3 प्लस cos इनवर्स ऑफ cos, देखो ये हो गया sin इनवर्स 2/3 माइनस π/6, ऐसा हो गया। देखो ठीक, x की जगह देखो हमने 2/3 रख दिया, तो cos इनवर्स 2/3 प्लस cos इनवर्स ब्रैकेट में cos ऑफ sin इनवर्स 2/3 माइनस π/6, देखो ये आया। अब देखो ध्यान दो, हमें यहां पर देखो इस पूरे टर्म की वैल्यू चाहिए। देखो ये हो गया cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, है ना, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा। देखो ध्यान दो, sin इनवर्स 2/3 इसकी वैल्यू क्या होगी जरा सोचो, sin इनवर्स 2/3। देखो sin इनवर्स 2/3 जो होगा, देखो ये तो कंफर्म है कि
कि 2/3 1/2 से बड़ा होगा। बोलो होगा कि नहीं, सोचो। 2/3 1/3 से बड़ा होगा, क्योंकि 2/3 का मतलब 0.6 और 1/2 क्या होगा 0.5। सोचो, है ना, 2/3 क्या हुआ 0.6 और ये क्या हुआ 0.5। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि साइन इनवर्स 2/3 साइन इनवर्स 1/2 से बड़ा होगा, यानी कि साइन इनवर्स 2/3 π/6 से बड़ा होगा। तो मतलब देखो यहां से ये फायदा हुआ, ये जो हमारा एंगल है ये एंगल 0 से बड़ा होगा, ये कंफर्म है ना। ये वाला एंगल 0 से बड़ा होगा, और 0 से पाई के बीच में अगर एंगल होता है तो cos इनवर्स cos x को x के बराबर लिख सकते हैं। अगर एंगल 0 और पाई के बीच में होता है, देखो cos इनवर्स ऑफ cos x को x लिखा जा सकता है अगर x 0 और पाई के बीच में है तब। ठीक है, अगर x 0 और पाई के बीच में है तो cos इनवर्स cos x को x लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर इसका मतलब देखो ये हुआ f ऑफ 2/3 अगर निकालना होगा तो ये हो गया cos इनवर्स 2/3 प्लस cos इनवर्स cos x को देखो x लिख सकते हैं, तो ये हो गया sin इनवर्स 2/3 माइनस π/6 ऐसे हो गया। देखो यहाँ पर, है ना, cos इनवर्स cos x को x के बराबर लिख सकते हैं। अब देखो यहां से क्या फायदा हुआ, ये बन गया क्या, देखो अपना sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ये क्या हो गया π/2 माइनस π/6। तो आंसर क्या आ गया, बोलो π/3। देखो यही पहले पार्ट का आंसर है, f ऑफ 2/3 का देखो यही आंसर है। ठीक, ऐसे किया हमने इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा cos इनवर्स ऑफ cos x को क्या लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ दिमाग लगाया कि ये एंगल कहाँ होगा, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा, आखिर ये एंगल है कहाँ। देखो इसी को करने का एक तरीका और भी था, आप इसमें cos ऑफ a माइनस b का फार्मूला भी लगा सकते थे, तब भी हो जाएगा, है ना। आप इसमें cos ऑफ a माइनस b का फार्मूला, लेकिन समस्या देखो फिर cos इनवर्स की होएगी फिर से। अगर मान लो cos ऑफ a माइनस b लगा दे, cos a cos b प्लस sin a sin b, देखो बाहर cos इनवर्स है, फिर समस्या रहेगी। तो इसलिए ऐसे ही करना ज्यादा अच्छा है। इसको, इस एंगल को देखा आखिर ये क्या है, क्योंकि देखो ये एंगल 0 से बड़ा है और पाई के बीच में तो होगा ही होगा, पाई से बड़ा थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि भाई ये जो वैल्यू है ये 90 से ज्यादा थोड़ी है। मतलब ये जो एंगल है ये एंगल 90 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि साइन इनवर्स 1 होता है 90, साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2। तो ये जो एंगल है ये π/2 से बड़ा थोड़ी जा रहा है, क्योंकि ये वैल्यू 1 से तो छोटी है। अगर यहाँ 1 होता तब साइन इनवर्स 1 क्या होता π/2, ये वैल्यू 1 से छोटी है। लेकिन हाँ ये कंफर्म है, ये एंगल π/6 से ज्यादा होगा, इसलिए ये टर्म पॉजिटिव है, ये एंगल पूरा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब 0 और π/2 के बीच में है। अगर एंगल 0 से पाई तक होता है तो cos इनवर्स cos x को x लिख सकते हैं, वही देखो हमने किया, cos इनवर्स cos x को x के बराबर लिख दिया। ये तो अपनी जगह आया ही आया है, देखो इसको, ये पूरा x है, इसे हमने x के बराबर लिख दिया, दोनों का सम π/2 माइनस π/6, तो क्या बन गया, बोलो π/3 बन गया। ठीक, अब देखो सेकंड पार्ट, देखो यहां तक तो ऐसे ही करना पड़ेगा जो हमने किया। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है, f ऑफ 1/3 चाहिए। देखो इसको मिटा दें यहां से, देखो ध्यान दो, देखो सेकंड पार्ट कैसे होगा, क्या निकालना हमको, f ऑफ 1/3 निकालना। देखो ध्यान दो, ये हो गया cos इनवर्स 1/3 प्लस cos इनवर्स cos ऑफ sin इनवर्स 1/3 माइनस π/6, ऐसा है। देखो यहाँ पर, ठीक, अब देखो क्या होगा, ये जो अपना 1/3 है एक्चुअली ये 1/2 से छोटा है ना, क्योंकि ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा क्या 0.5। तो इसका मतलब साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 1/2 से लेस होगा,
और साइन इनवर्स 1/3 इसका मतलब π/6 से लेस होगा। तो ये एंगल देखो पूरा निगेटिव हो गया, निगेटिव। और हमको ये बात मालूम है, देखो कॉस इनवर्स कॉस का जो ग्राफ होता है वो देखो कुछ ऐसे होता है, ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। मतलब देखो अगर हमारा x निगेटिव है तो इस फंक्शन की देखो जो वैल्यू होती है वो y बराबर -x होती है। ध्यान देना, इस फंक्शन की वैल्यू है y बराबर -x होगी। अगर एंगल निगेटिव में जाएगा मतलब -π से 0 में जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू -x हो जाएगी। तो देखो ये एंगल निगेटिव, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि cos इनवर्स ऑफ cos x बराबर -x होगा अगर हमारा एंगल x -π से 0 में जाएगा। अगर एंगल -π से 0 में जाएगा तो ये वैल्यू -x हो जाएगी। देखो वही हो रहा है, ये इससे लेस है तो इसका मतलब ये एंगल निगेटिव में है। तो अगर ये एंगल निगेटिव में है तो देखो हम इसको लिख सकते हैं, क्या बोलो, हम इसको पूरे को देखो यहां पर लिख सकते हैं, क्या इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/3 प्लस cos इनवर्स ऑफ cos x, तो इसकी वैल्यू देखो -x हो जाएगी, -x sin इनवर्स 1/3 -π/6 ऐसे हो गई देखो इसकी वैल्यू -x। ठीक, अब देखो ये हो गया cos इनवर्स 1/3 माइनस sin इनवर्स 1/3 प्लस π/6। देखो एक काम करें, sin इनवर्स x को लिख सकते हैं π/2 माइनस cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स 1/3 इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस cos इनवर्स x प्लस का π/6। देखो ये जाएगा तो बन जाएगा क्या, 2 cos इनवर्स 1/3 माइनस π/2 प्लस π/6। देखो ये -π/2 प्लस π/6, तो कुल मिला के क्या बन जाएगा बोलो, -π/3 -90 प्लस 30 तो -60। देखो यही अपने सेकंड पार्ट का आंसर है। तो यहां हमने क्या देखा था कि 1/3 एक्चुअली 1/2 से कम है, इसलिए साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 1/2 से कम होगा, इसलिए साइन इनवर्स 1/3 π/6 से कम होगा। ध्यान दो, है ना, इसलिए देखो ये पूरा का पूरा एंगल क्या हो गया बोलो, निगेटिव हो गया। ध्यान दो, तभी देखो यहां पर ऐसा आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि जब एंगल निगेटिव होगा, जब एंगल -π से 0 के बीच में होगा तो cos इनवर्स cos x की वैल्यू क्या होती है, -x। तो देखो cos इनवर्स cos x ये पूरा x है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा -x, माइनस अंदर भेजा प्लस हो गया। sin इनवर्स 1/3 को लिख दिया π/2 माइनस cos इनवर्स 1/3, ऐड होकर 2 cos -π/2 प्लस π/6 तो -π/3। तो ये देखो अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। ध्यान दो, ठीक है, ऐसे करना है हमें इस क्वेश्चन को। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको, अच्छा क्वेश्चन है काफी।